तो आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर देते हैं, सर्कल। तो ठीक है, सर्कल के आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम सर्कल पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरे पास सर्कल। अब तो बोले सर्कल एग्जांपल्स दो, तो सर्कल का एग्जांपल हो गया तुम्हारा सिक्का। सिक्का कैसा शेप का होता है? सर्कल ही तो होता है। जैसे कि ग्लास का जो ऊपर वाला कॉर्नर होता है ना, ये जो हमारे का ग्लास होता है, इसका जो ऊपर वाला कॉर्नर होता है, ये क्या होता है? ये भी सर्कल होता है। या फिर जो हम लोग कड़ा पहनते हैं, वो कौन सा शेप का होता है? वो भी होता है हम लोग का सर्कल। ठीक है, तो ये सब शेप होता है सर्कल। लेकिन व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल आखिर चीज क्या है? तो देखो, मैं बोलता हूँ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। सब समझाने वाला हूँ मैं, तो ठीक है। तो देखो सर्कल क्या है? तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स की जब कलेक्शन होने लगती है, पॉइंट्स की कलेक्शन होने लगती है, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कोई फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर इज कॉल्ड अ सर्कल। इसी चीज को हम बोलते हैं सर्कल। तब हम जो है सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। अब हम चलते हैं थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ, थोड़ा कंसेप्ट लेते हैं। तो चलो, तो यहाँ मेरे पास है एक सर्कल। यहाँ पर मेरे पास है सर्कल। तो मैंने एक प्लेन शीट ऑफ पेपर में एक सर्कल बना दिया, कुछ ऐसे सर्कल मैंने बना दिया। ओके ओके ओके, मैंने प्लेन शीट ऑफ में, और मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर डॉट्स बनाने लग गया। टक 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 हुआ। और एक जन ने पूछा कि ये डॉट बना कहाँ रहे हैं? तो एक जन ने कह दिया कि ये डॉट बना रहे हैं सर्कल के अंदर। अंदर को बोलते हैं इंटीरियर। अंदर को क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ओके। और एक बार मैंने बाहर डॉट्स बनाने लगे, बाहर। तो बाहर को क्या कहते हैं? तो बाहर को कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर। ओके, बाहर को कहते हैं एक्सटीरियर। और एक बार मैं सर्कल पे ही डॉट बनाने लग गया, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ऑन, ऑन द सर्कल। तो मैंने देखा कि अगर मैं कोई प्लेन में, कोई प्लेन शीट ऑफ पेपर में, जो प्लेन शीट ऑफ पेपर थी उस पे अगर मैं कोई सर्कल को ड्रॉ कर देता हूं, तो उसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट इज एक्सटीरियर, दैट इज इंटीरियर, और दैट इज ऑन द सर्कल्स। ठीक है, तो अब एक और चीज समझते हैं। ठीक, एक और चीज। तो चलो इधर थोड़ा चल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ मैं बना देता हूँ एक सर्कल। यहाँ मैंने बना दिया एक सर्कल। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ मैंने एक सर्कल का सेंटर ले लिया, कुछ ओ मैंने सर्कल का सेंटर ले लिया। और यहाँ पर हम तीन केसेस लेने वाले हैं। तो यहाँ मेरे पास है केस वन। केस वन का बात है कि अगर यू, हाँ, और यहाँ पर हम रेडियस ले लेते हैं। रेडियस क्या हो जाए? आर इज लेस देन आर हो, तुम क्या हो? आर से कम हो। कम हो तो तुम कहाँ पे हो? तुम हो इंटीरियर में। ओके, नहीं, तुम कहाँ हो? इंटीरियर में। ओके, तो अगर मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन आर है, तो मैं कहाँ हूं? इंटीरियर में। ओके, अगर केस टू लेते हैं, अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो इक्वल्स टू आर है, मतलब ये डिस्टेंस, ये जो आर का डिस्टेंस है उसी पे, तो मैं कहाँ पर हूं? मैं कहाँ हूं? ऑन द सर्कल पे हूं। तो इस केस में मैं कहाँ हूं? मैं ऑन द सर्कल पे हूं। और मैं तीसरा केस ये ले लेता हूं। तीसरा केस ये है कि आप समझ गए होंगे कि u इज ग्रेटर देन आर। मेरा जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन आर है, आर से ज्यादा है, मतलब आर से फाड़ दे रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। तो मैं कहां पर हूं? मैं एक्सटीरियर में हूं। एक्सटीरियर। तो जब भी कोई प्लेन पे कोई सर्कल ड्रॉ होता है तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। दैट इज द इंटीरियर, ऑन और एक्सटीरियर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज पे कोड वर्ड बताने वाला हूं मैं तुम लोगों को। कोड बहुत कम ही लोग बताते हैं, लेकिन चलो एक कोड वर्ड बताता हूं मैं तेरे को। कोड वर्ड ये है, वो कोड वर्ड क्या है? सोचने के लिए तरस रहोगे। तो उससे पहले मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो, हम लोग के पास समझ लो एक रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल नहीं समझ लो, पैरेललोग्राम ही है, तो उसे हम कैसे नाम देते हैं, बोलते हैं ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, अगर ए बी सी डी, तो हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है ए बी सी डी, ए बी सी डी, हम लोग ऐसे नाम देते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि तुम सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो तुम क्या करोगे, तो देखो सर्कल रिप्रेजेंट होता है अपने सेंटर ओ से और रेडियस आर से। ओके, सर्कल किससे रिप्रेजेंट है, सर्कल रिप्रेजेंट अपने सेंटर से और आर से। तो हम लोग लिखेंगे इसका कोड वर्ड अ सर्कल, अ सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। अब तुम बोलोगे इतना बड़ा सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इतना बताना पड़ेगा? तो देखो इतना बताने की जरूरत नहीं है, इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में। तो देखो मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा और अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ओके, आपको एग्जाम्पल भी दे दो, थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ ले। तो देखो समझ लो तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है वो है P और जो तुम्हारा रेडियस है वो दिया हुआ है कुछ 5.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैसे राइट करेंगे, तो इसको हम राइट करेंगे कुछ ऐसे, अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर हम यूनिट इंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पर कोड वर्ड सीखा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल को। अब एक जन ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसने बोला कि मैं एक और चीज पढ़ा था सर, उसको भी समझा दो। मैंने तो एक चीज देखी थी, एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जब और कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे, तो टू और मोर सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, हैविंग सेम सेंटर। तो यहाँ पर एक और दो और तीसरा भी हो सकता था, टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, एक ही सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है ये और इस सर्कल का भी सेंटर है ये। तब तुम रिप्रेजेंट इसको कैसे करोगे, तो इसको तुम रिप्रेजेंट करोगे कुछ ऐसे, इसको तुम रिप्रेजेंट करोगी टू सर्कल्स C1, C1 इसको मैंने क्या मान लिया C1 और इसको मान लिया मैंने C2, C1 विथ सेंटर O एंड रेडियस छोटा r एंड C2 विथ सेंटर O ही रहेगा क्योंकि सेम है और कैपिटल R इसका मैं मान लेता हूँ। इसका हो गया हम लोग का R और इसका हो गया हम लोग का कैपिटल R। तो ऐसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम इसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं, कुछ आर्क, सेगमेंट, जिसमें बहुत सब लोगों को डाउट हो जाता है, सेक्टर, ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय।